अगर आजकल आपके साथ ऐसा हो रहा है कि हर छोटी-छोटी बात पे आपको बहुत गुस्सा आता है, बहुत जल्दी आप इरिटेट होने लगी हो और पेशेंस भी नहीं है किसी भी बात के लिए। बहुत बारी ऐसा होता है कि गुस्सा आप निकाल नहीं पा रहे हो, अपने अंदर रख रहे हो। वो बात आप फ़ील कर रहे हो जिससे आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, बट आपने कहीं न कहीं वो गुस्सा अंदर रखा हुआ है कि नहीं। अभी ये गुस्सा बाहर नहीं आना चाहिए, अगर गुस्सा ये बाहर आ गया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। आज मैं आपको यही बताने जा रही हूँ कि अगर जो गुस्सा आ रहा है उस गुस्से को आप सप्रेस करते रहेंगे हर बारी, तो क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं आपकी हेल्थ में, मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ एंड फिजिकल ऑल्सो। हाय एवरीवन, आई एम तृप्ति मल्होत्रा। आई एम एन इमोशनल स्टेबिलिटी कोच और मैं हर वीक एक नया वीडियो लेकर आती हूँ। अगर आप यहाँ पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें। एक न्यूयॉर्क टाइम बेस्ट सेलर बुक है द डांस ऑफ एंगर। डॉक्टर हैरियट लर्नर की ये बुक है जिन्होंने एंगर की थ्योरी पे काम किया है। उन्होंने बताया कि एंगर इश्यूज़ ये एक प्रॉब्लम नहीं है, ये सिर्फ सिम्टम है। ये कुछ सिग्नल करता है हमारी बॉडी में, ये कुछ ऐसी चीज़ें बताता है जहाँ पे हमें एक्चुअल में देखने की, सोचने की, समझने की ज़रूरत है। एंगर इज़ अ सिग्नल ऑफ व्हाट? एंगर इज़ अ सिग्नल ऑफ समथिंग इज़ मिसिंग इन योर लाइफ that you really want. Someone is crossing those boundaries that you created in your life. Something you always wanted to say but आप वो बात बोल नहीं पा रहे हैं, और ओवर गिविंग चल रही है। You are giving and giving and giving and not able to receive anything, or that you are not being heard. कोई भी आपकी बात सुनने को तैयार नहीं है। ऐसी ही कुछ चीज़ें अल्टीमेटली इमोशनल एग्जॉशन क्रिएट करती हैं और ये सिग्नल उसी का है। इनमें से कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो ओवर द इयर्स पाइल अप हो जाती हैं और फिर एंगर के रूप में बाहर आती हैं। इस थ्योरी में डॉक्टर हैरियट ने बताया कि जो एंगर आप एक्टिवली एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं वो इनडायरेक्टली अपने आप एक्सप्रेस होता है दो जगहों पे। पहली जगह है आपकी बॉडी, ये अंदर ही रहता है और इधर उधर आपकी बॉडी में सेटल हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल जिन लोगों को कांस्टेंट माइग्रेन्स होते हैं, कई लोगों को इनसोम्निया है, रात में नींद नहीं आती। लॉट ऑफ पीपल फील लॉट ऑफ पेन नियर देयर जॉ एरिया, और चेकअप में ऐसा कुछ नहीं आता, डेंटिस्ट के पास जाते हैं, सब कुछ ठीक है, बट फिर भी इस एरिया में उन्हें बहुत पेन फील होता है। or any particular area where you feeling that pain could be the anger stored in your body. In a lot of women it shows as digestive issues, hormonal imbalances, so PCOD, PCOS बन के निकलते हैं। GERD, acid reflux is one of the major example or reason of an stored suppressed anger. सप्रेस कैसे हो रहा है कि जब किसी भी चीज़ पे गुस्सा आ रहा है उसको या तो इग्नोर किया जा रहा है या उस चीज़ को ऐसा सोचा जा रहा है कि नहीं ठीक है, चलो छोड़ो, अभी बात नहीं करते हैं। और जब वो आप इस बारे में ना बात करते हैं, ना अपने आप के साथ बात करते हैं, ना किसी और के साथ भी नहीं, और अपने आप के साथ भी बात नहीं करते, देन दैट गेट्स सप्रेस समवेयर। दूसरी जगह है इस एंगर की अनकॉन्शियसली, इनडायरेक्टली एक्सप्रेस होने की दूसरों पे, गलत जगह पे, ऐसी सिचुएशन पे, ऐसे लोगों के सामने जहाँ पे आपको गुस्सा नहीं करना चाहिए या उनका कोई लेना देना नहीं था इस चीज़ से, बट आपने उन पे गुस्सा कर दिया। पहला एंड प्राइम एग्जाम्पल इस चीज़ का है बच्चे। ज़्यादातर मदर्स अपने सप्रेस्ड एंगर की वजह से सारे गुस्से अपने बच्चों पे निकालती हैं। इन कम्युनिकेशन you become sarcastic in your communication। हर चीज़ में एक टोन आपकी ऐसी हो जाती है कि that you're not talking to the person nicely, most of the time it's sarcastic। या फिर आप इमोशनली डिस्टेंट हो जाते हैं, नहीं चाहते हैं उसके बाद भी हो जाते हैं, क्योंकि दिस इज़ हाउ यू रिएक्ट टू दिस प्रॉब्लम। और कई लोग साइलेंट ट्रीटमेंट में चले जाते हैं कि मुझे बात ही नहीं करनी है। that is one of the major reason of toxic relationship।
जब ये सारी हैबिट्स पाइल अप हो जाती हैं, इसीलिए लोग नॉर्मल एज अ नॉर्मल पर्सन, एज इन इंस्टेड ऑफ बीइंग अ नाइस पर्सन दे टर्न इनटू टॉक्सिक पीपल. इफ़ यू पिक अप लॉट ऑफ टॉक्सिक पीपल, उनका one of the major reason why they're toxic because they have so much anger inside of them. चाहे वो लोगों के लिए है, रिश्तों के लिए है, अपने लिए है, हर चीज़ के लिए. they're just angry, irritated all the time. और यही इरिटेशन, एंगर रिश्तों में आता है और वो रिश्ते टॉक्सिक हो जाते हैं. अब बात करते हैं कि कैन वी डू समथिंग अबाउट इट. कोई ऐसी चीज़ है जिससे हम गुस्सा बाहर भी ना आए और वो सप्रेस भी ना हो. बहुत ही सिंपल सा उसका हैक ये है कि आप एक पेपर लें और उस पेपर पे जितना भी आपको गुस्सा है किसी भी सिचुएशन के बारे में या किसी भी इंसान के बारे में, वो सब कुछ उस पे लिखें जो भी आप फील कर रहे हैं. कुछ भी अंदर नहीं रखना, उसको लिखें पूरी तरह से. उस पेपर को आप क्रम्पल कर सकते हैं या फिर आप फाड़ सकते हैं, बहुत छोटी छोटी चीज़ों में जला सकते हैं, डस्टबिन में फेंक सकते हैं. इसमें फिजियोलॉजी इन्वॉल्व होगी. जब आप लिखेंगे हाथ में पेन पकड़ के, पेंसिल पकड़ के पेपर पे, और फिज़िकली उसको फाड़ेंगे या बर्न करेंगे, दैट इज़ अ रिलीज़ ऑफ दैट इमोशन. कुछ लोग क्या करते हैं कि डायरी में लिखते हैं. डायरी में नहीं लिखना आपने. यू डोंट हैव टू मेंटेन अ डायरी. और स्पेसिफिकली डायरी में कभी भी अपने एंगर इंसिडेंट नहीं लिखने आपने, कि जहाँ पे आप बहुत ही किसी इंसिडेंट से अनहैप्पी हैं या बहुत ही गुस्सा आया हुआ है. It is again something like that, you holding on to something, you holding on to your anger, you haven't released it. रिलीज़ करने के लिए आपको पेपर पे ही लिखें और उसको फाड़ के फेंक दें. That is the simplest way you can release it. Or else you don't want to do that, then get into any physical activity in that moment where you feeling so much anger. You just need to learn how to channelize that anger into something else. और उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि ये चीज़ें काम नहीं करनी हैं, तो इट्स टाइम टू कनेक्ट विद योर मेंटर और कोच. आज की वीडियो में इतना ही. नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे. तब तक बी हैप्पी, एंजॉय योर लाइफ, एंड आई विल सी यू सून.